मॉर्निंग बच्चों, क्या लखम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम सिंधु घाटी सभ्यता इस अध्याय में भारतीय संस्कृति की निरंतरता इस भाग पर हम चर्चा किए थे बच्चों। ठीक है, उसमें भारतीय संस्कृति की निरंतरता भारतीय संस्कृति जिस तरह बाहर से भारत देश में आए हुए लोगों पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा, ठीक है, और जिस तरह लोग, ठीक है, तो उसकी पालन किए और यह भारतीय संस्कृति कभी भी, ठीक है, नहीं टूटता, ठीक है, कभी भी न टूटने वाला एक क्या है, अद्भुत है। यह सब विषय बच्चों हम पिछले कक्षा में मतलब भारतीय संस्कृति की निरंतरता इस भाग में चर्चा किए थे। आज इसमें आगे का भाग उपनिषद, ठीक है, उपनिषद इस भाग पर हम चर्चा करेंगे। तो यह भाग हम चर्चा करने से पहले उपनिषद इसका अर्थ क्या है वो देखेंगे बच्चों। उपनिषद इसका अर्थ देख लो, उपनिषद इसका अर्थ है वेदों के बाद वेद अध्यय किया इससे पहले, ठीक है, वेदों के बाद लिखे गए ऐसे ग्रंथ जिसमें आत्मा परमात्मा के आध्यात्मिक स्वरूप पर विचार किया गया है। आध्यात्मिक स्वरूप पर विचार किया गया है। देखो बच्चों, उपनिषद, तो आज हम इस अध्याय के बारे में चर्चा करना है। तो शुरू करने से पहले इसका अर्थ क्या है। उपनिषद मतलब वेदों के बाद, वेद का अर्थ आप जानते हो बच्चों, ठीक है, क्या होता है वेद का अर्थ है धार्मिक ज्ञान। वेदों के बाद लिखा गया, ठीक है, वेदों के बाद लिखे गए ऐसे ग्रंथ जिसमें आत्मा परमात्मा के आध्यात्मिक स्वरूप पर विचार किया गया है, उपनिषद इसका अर्थ, ठीक है। आइए आज हम उपनिषद तो इस भाग पर चर्चा करेंगे बच्चों। उपनिषदों का समय, ठीक है, ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। तो इसका मतलब इसके बारे में हम समझने के लिए या देखना हो तो, ठीक है, तो इसका समय, उपनिषद का समय कब था बच्चों, ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं। देखो इधर है, भारतीय आर्यों के चिंतन में, तो भारत देश में आकर बसे हुए इन आर्यों के चिंतन में मतलब आर्यों के विचार क्या थे, आर्यों के विचार के बारे में आर्यों के विचारों के बारे में यह क्या करता है और एक कदम आगे ले जाते हैं। आर्यों के बारे में इसमें ज्यादा हमें जानकारी मिलता उपनिषदों में, ठीक है, आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है, मतलब यह बहुत विषय से भरा हुआ उपनिषद मतलब ग्रंथ है। यह हमें क्या करता है, आर्यों के बारे में ज्यादा जानकारी देता, आर्यों के विचार क्या थे, ठीक है, तो उनके भावनाएं जिस तरह थे, यह सब विषय हमें
उपनिषद क्या करता है, समझाता है, या अनेक विषयों से यह भरा हुआ है। देख लो, उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। जांच पड़ताल मतलब खोज, सर्च बोलते ना, ठीक है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। उपनिषद किस विषय के बारे में हमें जानकारी देता है? इसमें उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना, चेतना मतलब खुशी, समझ में रहे ना, उत्साह। जांच पड़ताल की चेतना मतलब सर्च करने की खुशी, और चीजों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। चीजों के बारे में सत्य की खोज, जो भी वस्तु हो या चीज हो, तो उसकी मूल क्या है, उसके पीछे सत्य क्या है, ठीक है, उसके बारे में इधर हमें क्या मिलता है, खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। उस चीज या कोई चीज हो या वस्तु हो, उसके पीछे क्या सत्य है, उस सत्य के बारे में सर्च करने का उत्साह हमें क्या होता है, दिखाई पड़ता है उपनिषदों में। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई। क्या कहते हैं उन्होंने, यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई है। सत्य की खोज मतलब सर्च, सत्य की वह सर्च या खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई है। क्या है, आधुनिक काल में जो विज्ञान की क्या वस्तुनिष्ठ पद्धति है, इससे नहीं की गई है। फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। मौजूद मतलब हाजिर। सत्य की क्या खोज है या सर्च है, यह अब आधुनिक विज्ञान की दृष्टिकोण में या दृष्टिकोण की पद्धति से नहीं की गई है। फिर भी, और कहते हैं उन्होंने, फिर भी उनके दृष्टिकोण में, आधुनिक विज्ञान की दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। मौजूद मतलब हाजिर। हाजिर है। वे किसी किस्म के हटवाद को अपने रास्ते में नहीं आते हैं। देखो, नहीं आते देते। वे किसी किस्म के, किस्म मतलब प्रकार, हटवाद, हटवाद मतलब अनुचित अनुचित हट या जिद। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, वे किसी किस्म के हटवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। हटवाद मतलब अनुचित हट, ठीक है, या जिद। ಅನುಚಿತ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇರಲಾರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಠ ಹಿಡಿಯುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಹೀಗೆ ಅನುಚಿತ ಹಠ, ಉಪಯೋಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಠ ಹಿಡಿಯುವುದು। किस्म मतलब प्रकार। क्या कहते हैं, वे किसी प्रकार के, ठीक है, अनुचित जिद या हट को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है। जोर मतलब उनका जिस वस्तु पर उन्होंने, ठीक है, उनका जोर है, ठीक है, या जिन विषय पर उन्होंने, उनका लक्ष्य है, समझ में आ रहे ना, जिन विषय पर उनका जोर है, उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है। समझ में आ रहे ना, विश्वास, उनका जोर मतलब उनका विश्वास है, उनका विश्वास अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है।
व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है उनका विश्वास। मतलब आर्यों का विश्वास है इधर क्या होता है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। पहला देख लिया बच्चों, ये उपनिषद जिसमें आत्मा और परमात्मा के आध्यात्मिक स्वरूप पर विचार किया गया है। उसी तरह इधर क्या कहते हैं उन्होंने, उपनिषद में व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। आत्मा और परमात्मा क्या है, दोनों एक ही है। ठीक है, बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया। बाह्य मतलब बाहरी, ಹೊರಗಿನ। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया है। मिथ्या मतलब झूठ। ठीक है, मिथ्या मतलब झूठ। क्या कहते हैं उन्होंने, बाह्य वस्तु जगत को, ठीक है, बाहरी जगत को, वस्तु जगत को झूठ तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप से सत्य कहा गया है। ठीक है, सापेक्ष मतलब दूसरे पर अवलंबित है। दूसरे पर अवलंबित, सापेक्ष। तो बाहरी वस्तु जगत को, ठीक है, उन्होंने मिथ्या या झूठ, झूठ तो नहीं कहा गया है, पर उसे दूसरे पर अवलंबित रूप में सत्य कहा गया है। मतलब सापेक्ष रूप में, समझ में आ रहे ना, उन्होंने दूसरों पर अवलंबित है, इस विचार में उसे सत्य कहा गया है। आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में, पहलू मतलब तरफ, और होते ना, तरफ या और। ठीक है, देखो आंतरिक सत्य के एक रूप, ठीक है, या एक ओर से, आंतरिक सत्य के एक ओर से उसे क्या कहा गया है, सत्य कहा गया है। आंतरिक सत्य के एक रूप, सॉरी, पहलू मतलब एक तरफ। ठीक है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। ठीक है, ये तो क्या है, उपनिषद का। आगे, उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। उपनिषदों का सामान्य झुकाव, झुकाव मतलब झुकना, मतलब यह जिस विषय से भरा हुआ है, समझ रहे ना, या इस उपनिषद का उद्देश्य क्या है। कहते हैं उन्होंने, उपनिषदों का सामान्य झुकाव मतलब उसकी झुकाव मतलब झुकना उद्देश्य अद्वैतवाद की ओर है। अद्वैतवाद मतलब तो भारतीय दर्शन का वह सिद्धांत जिसमें मात्र ब्रह्म को परमार्थिक सत्ता माना जाता है। ठीक है, और जीव जगत की सत्ता असत्य मानी जाती है। ठीक है, अद्वैतवाद, अर्थ भी इधर लिखता हूं बच्चों में, देख लो। अद्वैतवाद मतलब अद्वैतवाद किस विषय के बारे में हमें समझाता है। अद्वैतवाद भारतीय दर्शन का वह सिद्धांत भारतीय दर्शन का वह सिद्धांत जिसमें मात्र मतलब उसमें केवल, जिसमें केवल ब्रह्म को, जिसमें केवल ब्रह्म को परमार्थिक सत्ता माना जाता है।
और जीव जगत की सत्ता असत्य मानी जाती है। और जीव जगत की सत्ता असत्य असत्य मानी जाती है। देखो अद्वैतवाद, ठीक है, क्या करता है, क्या यह जिस विषय से भरा हुआ भारतीय दर्शन का वह सिद्धांत मतलब अद्वैतवाद है, जिसमें मात्र केवल ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता माना जाता है और जीव जगत की सत्ता असत्य मानी जाती है। समझ रहे ना, केवल ब्रह्म को ही उन्होंने पारमार्थिक मतलब सब कुछ मानते हैं, ठीक है। उसमें जीव जगत की सत्ता मतलब ये क्या, धरती, इसमें जीव अनेक जीव क्या जी रहे हैं, सभी को उन्होंने क्या कहते हैं, असत्य असत्य मानी जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो। क्या वो उपनिषद का सामान्य झुकाव, वहां से हम अगले कक्षा में फिर और एक बार चर्चा करेंगे। इसमें नए नए शब्द आए हैं बच्चों, ठीक है, तो उसका अर्थ भी हम जानना अनिवार्य है। तो ऐसे शब्द आए तो उपनिषद का हो और अद्वैतवाद का हो, ऐसे शब्द आए तो उसका अर्थ भी हम देखना जरूरी है। अर्थ नहीं देखे तो क्या होता है, उन शब्दों का अर्थ हम नहीं देखे तो वह अध्याय समझ में नहीं आता। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस उपनिषद के बारे में अभी विषय तब अभी ज़्यादा विषय बाकी है, तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।